दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बारे में आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की उस रक्त रंजित भूमि पर एक ऐसी घटना भी घटी थी जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी चिंतित कर दिया था। आज हम बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण की, एक ऐसा महान योद्धा जिसका जीवन जितना श्राप और संघर्ष से भरा था, उसकी मृत्यु उससे भी ज्यादा रहस्यमय थी। सोचिए, एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसके प्राण निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका शरीर शांत नहीं हुआ। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मृत्यु के बाद भी कर्ण के शव को मजबूत रस्सियों से बांधना पड़ा था? क्या ये कोई पुरानी परंपरा थी, या फिर इसके पीछे कर्मों की शक्ति का कोई ऐसा भयंकर रहस्य छिपा था जिसे हम लोग बिल्कुल नहीं जानते? ये पूरी तरह बिल्कुल सत्य घटना है। आज की इस अद्भुत कथा में हम आपको उस अनकहे रहस्य की ओर ले जाएंगे जो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझना बेहद जरूरी है। जब आप इस घटना के बारे में जानेंगे तो आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। कर्ण, जिसे हम सभी एक महान दानवीर के रूप में जानते हैं, जिसने कभी किसी याचक को अपने द्वार से खाली हाथ वापस नहीं लौटाया, पर क्या उसकी यही दानवीर होने की शक्ति उसकी मृत्यु के बाद एक चिंता का विषय बन गई थी? इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो सीख आपको मिलने वाली है वह आपके जीवन के प्रति देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महाकाव्य के सबसे बड़े रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। कुरुक्षेत्र की उस विशाल भूमि पर सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन उस दिन का अंधकार रोज जैसा बिल्कुल नहीं था। चारों तरफ बिखरे हुए शव, टूटे हुए रथों के पहिए और धूल से भरी हवा ऐसे लग रही थी मानो स्वयं इतिहास वहां खड़ा रो रहा हो। उसी भयंकर रणभूमि के बीचों बीच महान योद्धा कर्ण का निर्जीव शरीर पड़ा था। वह बिल्कुल शांत और स्थिर था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एक अजीब सी और अदृश्य ऊर्जा का वास हो। ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु ने उसे छुआ तो जरूर है, लेकिन पूरी तरह से अपने वश में नहीं कर पाई। जब पांडव और श्री कृष्ण उस जगह पर पहुंचे तो वहां का वातावरण अचानक से बेहद भारी हो गया। अर्जुन की आंखों में जीत की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अनजाना बोझ सा था। अर्जुन ने बहुत ही धीरे से कर्ण के शांत शरीर की ओर देखा, जैसे उसके भीतर कहीं कोई सच्चाई उसे लगातार कचोट रही हो। तभी श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा कि यह केवल एक योद्धा का अंत नहीं है, यह एक ऐसी कहानी का अंत है जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। दोस्तों, कर्ण का शरीर किसी सामान्य मृत शरीर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी अद्भुत चमक बनी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई महान तपस्वी अपनी गहरी समाधि में लीन हो। हालांकि उसके कवच और कुंडल पहले ही दान में जा चुके थे, लेकिन फिर भी उसकी देह से लगातार एक दिव्य आभा निकल रही थी। वहां खड़े सभी सैनिकों ने इस चमक और ऊर्जा को भली भांति महसूस भी किया। उन सभी सैनिकों के मन में भय और आश्चर्य दोनों एक ही साथ पैदा हो गए थे। तभी एक वृद्ध ऋषि, जो युद्ध की समाप्ति के बाद वहां पहुंचे थे, धीरे धीरे आगे आए। उन्होंने कर्ण के शरीर को बहुत ध्यान से देखा और उनकी आंखें अचानक से बहुत गंभीर हो गईं। उन्होंने श्री कृष्ण से तुरंत कहा कि माधव, ये शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। इसके भीतर अभी भी एक प्रचंड ऊर्जा बची हुई है। यदि इस शरीर को ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया तो यह अदृश्य ऊर्जा अनियंत्रित होकर पूरे वातावरण के विनाश का कारण बन सकती है। ये भयंकर चेतावनी सुनकर वहां खड़े सभी लोग बुरी तरह से चौंक गए। अर्जुन ने आश्चर्य से भरी आवाज में पूछा कि भला ये कैसे संभव हो सकता है? एक मृत शरीर के अंदर ऐसी प्रचंड ऊर्जा कैसे बची हो सकती है? श्री कृष्ण ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ अर्जुन को जवाब दिया और कहा, अर्जुन, ये वही कर्ण है जिसने अपना पूरा जीवन दान, तप और त्याग करने में बिता दिया। उसकी आत्मा तो अब अपने मार्ग पर जा चुकी है, लेकिन उसके महान कर्मों की असीम शक्ति अभी भी इस शरीर के भीतर मौजूद है। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी और उसके साथ ही वहां का रहस्य भी बढ़ रहा था। तभी श्री कृष्ण ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कर्ण के शरीर को तुरंत वहां से हटाया जाए और उसे एक विशेष प्रकार से रस्सियों से
बांधा जाए। यह आदेश सुनकर सभी चौंक गए, क्योंकि इतिहास में किसी महान योद्धा के शव के साथ ऐसा अजीब व्यवहार पहले कभी भी नहीं देखा या सुना गया था। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, केशव ऐसा क्यों? क्या यह उस महान योद्धा के सम्मान के विरुद्ध नहीं है? श्री कृष्ण ने गंभीर नजरों से कर्ण की ओर देखते हुए कहा, यह अपमान नहीं बल्कि एक आवश्यक उपाय है। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए समय और धैर्य दोनों चाहिए होते हैं। इसके बाद कर्ण के शरीर को मजबूत रस्सियों से बांधा जाने लगा। रस्सी की हर एक गांठ के साथ सैनिकों के मन में एक नई जिज्ञासा और भयंकर डर पैदा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी लोग केवल एक निर्जीव शरीर को नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े रहस्य को बांधने की कोशिश कर रहे हों। उस पूरी रात किसी भी सैनिक को नींद नहीं आई। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल लगातार घूम रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। सुबह होते ही श्री कृष्ण, अर्जुन और अन्य पांडव फिर से उस स्थान पर पहुंचे। जैसे ही सूर्य की पहली किरण कर्ण के चेहरे पर पड़ी, उसके शरीर से एक चमक फिर से दिखाई देने लगी। कृष्ण ने समझाया कि कर्ण के दान और पुण्य की शक्ति अभी भी उसमें बची हुई है। इसके अलावा वृद्ध ऋषि ने बताया कि यह केवल पुण्य की शक्ति नहीं है, बल्कि अधूरी इच्छाओं और अपूर्ण सत्य का भी बड़ा परिणाम है। कर्ण को जीवन भर अपने असली जन्म का सत्य और सम्मान नहीं मिला। उसने अपने ही सगे भाइयों के विरुद्ध युद्ध किया और अंत समय में भी उसे मन की शांति नहीं मिली। यही मुख्य कारण है कि उसकी देह अभी भी उस भयंकर द्वंद्व और अशांति को धारण किए हुए है, जिसे नियंत्रित रखने के लिए रस्सियों से बांधना बेहद जरूरी था। ये सब बातें सुनकर अर्जुन के हृदय में एक गहरा तीर सा चुभ गया। उन्हें अपने जीवन में पहली बार महसूस हुआ कि उन्होंने केवल एक कट्टर शत्रु को नहीं मारा है, बल्कि अपने ही खून, अपने ही सगे बड़े भाई को खो दिया है। उन्होंने जब कर्ण के शांत शरीर की ओर देखा तो उनके भीतर पश्चाताप की एक बहुत बड़ी लहर उठ खड़ी हुई। उन्होंने भारी आवाज में कहा कि यदि हमें पहले से यह सत्य पता होता तो शायद ये पूरा युद्ध कुछ और ही होता। तभी अचानक वहां एक तेज हवा चली और ऐसा लगा जैसे कर्ण का शरीर एक क्षण के लिए हिल गया हो। सैनिकों ने तुरंत डरकर रस्सियों को और ज्यादा कसकर बांध दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत कृष्ण से इसका कारण पूछ लिया। कृष्ण ने बताया कि यह ऊर्जा जब तक सही मार्ग नहीं पाएगी तब तक शांत नहीं होगी। इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान की जरूरत थी। कृष्ण ने पांडवों से अपने मन का अहंकार और द्वेष त्यागने को कहा। अर्जुन रोते हुए आगे बढ़े और कर्ण के चरणों के पास बैठकर बोले, भ्राता मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे क्षमा कर दें। उनके आंसू जैसे ही कर्ण के चरणों पर गिरे, वातावरण में एक शांति फैल गई। उसी समय ऋषि ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र गूंजने लगे, शरीर का कंपन रुक गया और उसकी आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ चली। अचानक हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब इन रस्सियों को खोल दो। मुक्त होते ही वह शरीर पूरी तरह शांत और सामान्य हो गया, जिसकी आत्मा को अंततः शांति मिल चुकी थी। दोस्तों, कर्ण के शव को बांधने की यह घटना सिर्फ एक कहानी या रहस्य नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। ये दिखाता है कि हमारे कर्म, हमारे निर्णय और हमारी अधूरी भावनाएं हमारे मृत्यु के बाद भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। जीवन में अहम, द्वेष और अधूरी इच्छाओं को अपने मन में दबाकर रखना हमारी आत्मा को बांध लेता है। सच्ची मुक्ति और शांति केवल तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की इन सभी गांठों को खोल देते हैं और दूसरों को दिल से क्षमा कर देते हैं। कर्ण का महान जीवन और उसकी ऊर्जा हमें यही सिखाती है कि जीवन को हमेशा प्रेम, सत्य और क्षमा के साथ जीना ही इस संसार का सबसे बड़ा और सच्चा धर्म है, जो हमें असीम शांति की ओर ले जाता है। अगर आपको ये पौराणिक और रहस्यमयी कथा पसंद आई हो और आपने इस अद्भुत वीडियो से आज कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस ज्ञानवर्धक कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी धर्म और कर्म का ये बड़ा रहस्य पता चल सके। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली, रहस्यमयी और ज्ञान से भरी सनातनी कथाओं को सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। याद रखिए, आपके सच्चे कर्म ही आपके आगे का मार्ग तय करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली एक और शानदार कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।